ऑन वर्ल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे आई वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है वर्ल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन डे पे। मई 5 को ये दिन होता है। ये दिन एक खास दिन है क्योंकि इस दिन हम सबकी आशा फिर से जागृत होती है कि इस बीमारी का इलाज और परमानेंट इलाज जल्दी ही निकल आएगा। हम हमारे पास बहुत ट्रीटमेंट हैं, बहुत पेशेंट्स हैं जिनको ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनकी कंडीशन काफ़ी स्टेबल हो गई है और इम्प्रूव हो गई है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई है। कई बच्चे हैं जो खेलना शुरू कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हैं, स्कूल रेगुलरली जा रहे हैं इस बीमारी के साथ। कई बच्चे और हैं जो कि पहले सांस ऑक्सीजन के बिना नहीं ले पाते थे, अब वो नॉर्मली ले रहे हैं और पार्क में दूसरे बच्चों को कम से कम देखने के लिए चले जाते हैं। अब आप किरण का इंटरव्यू कुछ पेशेंट्स की वार्तालाप के साथ सुनेंगे जिसमें किरण ने कई पेशेंट्स के साथ बात की है। किरण हमारे एनजीओ में काम करती हैं, सीनियर हैं और हमारे पीएच लाइफ केयर प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन का काम भी करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम किरण पांडे है और मैं चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन के साथ पिछले 4 वर्षों से काम कर रही हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पेशेंट मयंक हैं, मयंक और उनके पिताजी हैं हमारे साथ, तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ आने से पहले चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन आने से पहले इनको इस बीमारी के साथ क्या-क्या दिक्कतें हुईं और अभी उनका बच्चा इलाज के बाद कैसा है और उनको कैसा महसूस होता है। आपका नाम क्या है? मयंक। कितने साल के हो मयंक? 13। 13 साल के हैं मयंक और इनके पिताजी हैं यहाँ पे जो ज़्यादा बता पाएँगे क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है तो अभी सही से बात नहीं कर पाएगा। ये इसको पीएच पेशेंट जो है मतलब इसको जो पीएच की दिक्कत है, पीएच बीमारी है, यहाँ आने से पहले आपको पता था कि ये बीमारी क्या होती है? नहीं, इस चीज़ का पीएच का हमको मालूम नहीं था, लेकिन इतना पता था कि इसके दिल में छेद है और ये इसका काफ़ी इलाज कराया हमने जहाँ-तहाँ, लेकिन हमको कुछ आराम नहीं हुआ। तो ये इसको दिल में छेद है या दिल की तकलीफ़ है, ये आपको कब पता चला और कहाँ से पता चला? ये हमको पता चला था जब ये 1 महीने का था। 1 महीने का था ये, बहुत रोता था। रोने के बाद इसका डॉक्टर को दिखलाया, डॉक्टर साहब ने बोला कि इसका हम मतलब वो करते हैं, एक्स-रे वगैरह करते हैं, तो उसी से हमको पता चला था ये बिजनौर में है। तो आप मयंक को चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन में 2022 में लेके आए थे, ठीक है? तो उस टाइम मतलब इको हुआ था आपका? बच्चे का इको हुआ था? हाँ, जब हम यहाँ पे आए थे 2022 में मार्च में, तो इसका फर्स्ट टाइम इको हुआ था। तो इको में डॉक्टर कोहली ने आपको क्या बताया? इको में बतलाया था कि इसके हमको एक ही छेद का पता था, लेकिन इसके 3 होल हैं इसके दिल में, डॉक्टर कोहली ने आपको बताया कि 3 छेद हैं 3 छेद हैं। और उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए कुछ बताया होगा आपको? ट्रीटमेंट के लिए बतलाया था, कुछ टाइम दिया था हमें, फिर हमारा अपोलो में इसका ट्रीटमेंट किया है, हमें एडमिट हुए इसको लेके, लेकिन वहाँ पे कंडीशन इसकी ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर इसको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था। फिर नेक्स्ट टाइम हमको बुलाया, तब इसका ट्रीटमेंट किया है। ठीक है, तो इसको पीएच बीमारी है, ये आपको कब बताया डॉक्टर कोहली ने? ये तो यहाँ आने के बाद पता लगा था हमको, इससे यानी कि 2023 में पता चला था हमको इस चीज़ का। यहाँ आने से पहले आपको किसी डॉक्टर से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं, इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी पीएच के बारे में। ठीक है, तो आप कुछ बता सकते हैं लक्षण कि मतलब इसको अगर जैसे बीमारी का तो आपको पता नहीं था, लेकिन दूसरे बच्चों से हट के आपको कुछ लगता था कि इसको कोई तकलीफ़ है जो दूसरे बच्चों में नॉर्मल बच्चों में देखने को नहीं मिलती? इसको रोते-रोते नीला पड़ जाता था और बहुत पसीना आता था। पसीना आने के बाद कभी-कभी इसकी साँस थम सी जाती थी। रोते-रोते मतलब इसको दस्त भी हो जाते थे। तो हम सब घबरा जाते थे, फिर डॉक्टर के पास ले जाते थे। वो दवाई दे देते, कुछ दिन 1-2 घंटे के लिए आराम होता था, फिर वैसे ही हो जाता था ये। फिर हम इसको यहाँ दिल्ली में डॉक्टर विकास कोहली के यहाँ पे लाए और वहाँ से हमें बहुत मतलब इसको फ़ायदा हुआ है। तो डॉक्टर विकास कोहली और चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन के बारे में आपको कैसे पता चला था? हमारे गाँव के एक यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, तो उन्होंने हमको ये बतलाया था। हम आए थे यहाँ पे दिल्ली में दिखाने के लिए, रात को उनके यहाँ पे रुक गए थे। लेकिन तब उन्होंने हमको ये बतलाया कि एक डॉक्टर विकास कोहली हैं, उदय पार्क में, वहाँ पे आप दिखा लो। तो वो हमको यहाँ पे लाए थे। उन्हीं के द्वारा पे हम यहाँ आए थे। तो जैसा कि 2022 से आप सीएचएफ के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि इस मुश्किल समय में जब इसको इतनी दिक्कतें थी और आज जब मयंक बहुत ठीक है, तो आपको मतलब कैसा आपको महसूस हुआ सीएचएफ के साथ जुड़ के या सीएचएफ ने आपकी कैसे सहायता की आपके इस कठिन समय में?
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे सीएचएफ तक पहुँचाया है। अगर जो वो मुझे नहीं मिलते या मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचाते तो मैं शायद बच्चे का इलाज नहीं कर पाता। और दूसरे नंबर पे धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर साहब विकास कोहली का, जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को एक नई ज़िंदगी दी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ सीएचएफ टीम का, जिन्होंने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब हमारे साथ एक और पेशेंट हैं जो चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन के साथ पिछले 9 सालों से जुड़े हुए हैं। अपना नाम बताइए? विनय विनय कितने साल के हो आप? 20 विनय 20 साल के हैं और अब मैं इनके फ़ादर से बात करना चाहूँगी कि इनको मतलब कैसे इनकी जो ये जर्नी है वो स्टार्ट हुई? कैसे आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगा और कैसे आप चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन तक पहुँचे? तो ये आप बताइए कितने साल का था जब आपको पता चला कि इसको पीएच की मतलब ये पीएच जो है उसको बीमारी है? ये 11 साल का था तब हमें पता चला। 11 पता साल का हाँ, था। वो डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी हैं। उन्होंने टेस्ट करवाए, टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने ही सर के पास मुझे भेजा था। डॉक्टर विकास कोहली जी के पास भेजा मुझे। तब से फिर ट्रीटमेंट चल लिया है। बेटा जो मैं सुस्त रहता था, बीमार-बीमार सा, थका-थका सा, बिल्कुल बेहाल रहता था। मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। एकदम फर्स्ट क्लास है, बढ़िया एकदम। ना साँस फूलता, ना कोई दिक्कत रहती। एकदम बढ़िया रहता। तो जो आपको ये बीमारी का पता चला जब, उससे पहले मतलब उस टाइम पे लक्षण क्या-क्या थे जो मतलब दूसरे बच्चों से नॉर्मल बच्चों से हट के आपको देखने को मिलता था विनय में? बिल्कुल सुस्त रह लेना, खामोश रहना, थका-थका सा रहना सर, अपने आप में ऐसे रहता था ये। हाथ-पैर बिल्कुल ठंडे रहना, वज़न ना बढ़ना, ग्रोथ ना बढ़ना। एक बार मैडम को दिखा लेता हूँ, क्या दिक्कत है? मैडम को दिखाया, मैडम ने कुछ टेस्ट कराया बाद में पता चला कि इसके दिल में छेद भी है। तो स्कूल जाता था उस टाइम ये यहाँ पे? फूल जाता था। तो यहाँ जब आए तो आपका मतलब कैसे स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट आपका? कुछ उस बारे में बताइए। जब आप चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन में फर्स्ट टाइम आए थे, डॉक्टर विकास कोहली से आप जब फर्स्ट टाइम मिले, तो कैसे आपको पता लगा कि इसको ये तकलीफ़ है और मतलब इको हुआ या डॉक्टर ने आपको क्या बताया कि इसका क्या इलाज है? मैम ये सब तो हमें पहले डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी ने टेस्ट करवाए थे, उन्होंने क्लियर कहा था कि इसके दिल में छेद है। आप वो मैडम ने ही मुझे डॉक्टर सर के पास भेजा था, डॉक्टर विकास कोहली जी के पास। सर ने फिर ट्रीटमेंट करा, देखा और फिर सर ने मेडिसिन चालू कर दिया इसकी। तो इसकी जो ये दवाइयाँ चल रही हैं, पीएच की जो मेडिसिन चल रही है, ये पिछले 11 साल से ही चल रही है? जी हाँ जी, बराबर 11 साल से चली है। तो अभी आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब अभी जैसे इलाज शुरू हुआ इसका, उसके बाद से अभी इन 11 साल में आपको मतलब इसको क्या देखने को मिला? इसका क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्या लग रहा है आपको कि मतलब जो चीज़ें जिन चीज़ों से ये पहले परेशान था, कुछ ऐसी चीज़ें जो इलाज शुरू होने के बाद इसको अब वो देखने को नहीं मिलती या अपनी ये लाइफ़ कैसे जी रहा है मतलब? मैम आपके सामने बैठा हुआ है, आपको तो लग ही रहा होगा चेहरे से कि कैसा है अब। पहले ऐसा नहीं था चेहरा, चेहरा बुझा-बुझा रहता था, हाथ-पैर सुस्त रहते थे, हाथ ठंडे रहते थे, थोड़ी सी दूर चलता था, साँस फूल जाता था। तो देखिए पहले तो मतलब लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी कि दिल में जो तकलीफ होती है सीएचडी जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है पर धीरे-धीरे लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे जिन बच्चों को ये बीमारी होती है पीएच की या दिल में कोई तकलीफ, दिल से जुड़ी कोई और समस्याएँ होती हैं या जिनको नहीं पता, जिनको जिनके माँ-बाप को सिर्फ़ लक्षण देखने को मिलता है लेकिन एक्चुअल में बीमारी क्या है, ये उनको नहीं पता चलती। तो आप अपनी तरफ से कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे या जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन तक अपनी कोई बात पहुँचाना चाहेंगे? उन उन लोगों तक तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने बच्चों के अंदर इस तरह के लक्षण दिखते हैं या कोई ऐसी दिक्कत दिखती है, तो आप ज़रूर अपने नज़दीक में जो भी कोई डॉक्टर है, उससे सलाह-मशवरा ज़रूर करें। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे घर परिवार में, मोस्टली घरों में होते हैं, जिनको ये लगता है कि बच्चा है इसलिए उसको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। का मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने मतलब जैसे ही कुछ लक्षण दिखे तो आपने शुरू में इलाज लिया या आपने भी उसी मानसिकता के साथ कि चलो बच्चा है, धीरे-धीरे बड़ा होगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपका एक्सपीरियंस जानें कि आपने इस बीमारी को कैसे पहचाना या आपने कुछ देर की, इग्नोर किया चीज़ों को? मैंने तो वैसे देरी करी थी, देरी कोई की थी। इग्नोर भी करा था फिर। हालाँकि मुझे कुछ समय काफ़ी समय पहले पता चल गया जब छोटे थे, मगर तभी भी कि आँखों का इलाज चल जाता।
मैंने अपनी माताजी को बताया, मतलब माताजी बोली कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने मुझे बताया था कि इसके दिल में छेद है, 6 mm का कुछ इस तरह के बताया था उन्होंने, या छोटा सी होगा। तो माताजी बोली नहीं भैया ठीक हो जाएगा ये। बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बात मान ली, चलो ठीक हो जाएगा। मैं समय आगे बढ़ता गया, जब समय आगे बढ़ता गया तो जब शरीर ही इसका ग्रोथ नहीं करना बंद हो गया, दिक्कत आने लगी, सांस फूलने लगा, हाथ पे ठंडे रहते थे। अब मुझे फिर लगा कि नहीं यार, मुझे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है एक बार, क्या क्या दिक्कत है। फिर डॉक्टर अनूप गुप्ता जी के पास पहुंचा मैं, उन्होंने दिखाया, उन्होंने टेस्ट करवाए, फिर उन्होंने सर के पास भी भेजा मुझे, डॉक्टर विकास कोहली जी के पास। आज मुझे 11 साल हो गए चाइल्ड फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए। तो मैं बेटा बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैं तो लोगों से ये कहूँगा कि इग्नोर ना करें, बच्चों को अपने पूरा पूरा ध्यान दें। कई एडल्ट्स हैं जिनका काम रुक रहा था, जिनको चलने में तकलीफ हो रही थी, गाड़ी ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, या अपने प्रोफेशन को पूरी तरह करने में प्रॉब्लम हो रही थी, या खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो सब धीरे धीरे इन दवाइयों से थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। सारे पेशेंट्स पूरी तरह तो ठीक नहीं होंगे, ना ही सारे पेशेंट्स की बीमारी रिवर्स हो जाएगी इन दवाइयों से। बट आज के दिन हम उन चीज़ों को याद करते हैं जिनसे हमने शुरुआत की थी, जिन दवाइयों ने हमें बहुत इम्प्रूव कर दिया है। और लगभग हर साल 2 साल में एक नई दवाई आती है जिससे एक नई आशा जागृत होती है कि अब हम इन पेशेंट्स की और ज़्यादा मदद कर सकेंगे। इस साल एक मेडिसिन और आने वाली है जिससे हमने ये सोच रखा है कि शायद इस बीमारी का रिवर्सल थोड़ा बहुत हो जाए तो कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आप सबकी सहयोग की ज़रूरत है, पेशेंट्स की और कोऑपरेशन की, कि अपनी दवाइयाँ लेते रहिए और डॉक्टरों के साथ फ़ॉलो अप करते रहिए। कोई अपडेट हो, नई मेडिसिन हो, जैसे आपको बताई जाए वैसे शुरू करिए, आपकी कंडीशन इम्प्रूव होते रहे। आप सबको बहुत-बहुत मुबारक आज के दिन की।